हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो मेरे वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज भाई आप भी सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो अपने छोटे से भाई को। धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं बिग बॉस हाउस की ओर। अविनाश अपना आपको दिखाता है कि बहुत सच्चा है, पलटू नहीं है, धोखाबाज नहीं है। तब बताओ जब कंगना ने टास्क करवाया कि इस शो को जीतने के काबिल कौन है, तो उसमें तो चुतिया करण को ही क्यों चूज किया? क्यों विवेन काबिल नहीं है जितने लायक? क्या वो हकदार नहीं है? अब बता, जिसके साथ तुम बैठ रहा है, जिसके साथ खा रहा है, जिसके साथ सब कुछ कर रहा है, और उसके नाम पे तो चल रहा है, आज तो फिर से दोगलाई दिखा दिया। जब जब दोगलापन दिखाना होगा तो मीसा दिखाएगा, नॉमिनेट करेगा उसको, फिर उससे झगड़ा करेगा, क्वेश्चन करेगा, उस पे शक करेगा, उस पे लांछन लगाएगा कि विवेन गेम खेल रहा है। आज तक विवेन की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया। जैसे शिल्पा जी ने करण के साथ किया, वैसा ही अविनाश हमेशा से विवेन के साथ करते आ रहा है, और आज तक कभी भी विवेन ने उसके साथ कभी ऐसा गलत व्यवहार या बर्ताव नहीं किया। अब बताओ इसमें से दोगला कौन? रजत ने बिग बॉस में एक को जवान दिया था कि सारा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसका ख्याल रखेंगे, दोस्ती बना कर रखेंगे। आज तक रखा, उसके लिए कभी कुछ नहीं किया जहाँ तक बना। और तू दोगला इस शो का विनर बनने लायक नहीं समझा विवेन को। अब बता, अरे साला दोस्त था ना, खुद को दोस्त बताता था, भाई बताता था, फिर ही नहीं सही इंसानियत के नाते, दोस्ती के नाते बोल देता झूठ ही कम से कम। पर नहीं, यहाँ दिखाना था कहीं न कहीं अविनाश को जलन था कि मेरा नाम क्यों ना आया टॉप 2 में इन लड़कों के बीच। और दूसरा वो कहता है दोगला गद्दारी कर बे तोरी बहन के चोदो, गद्दारी कर बे तोरी बहन का चोदो। ये जो तू ओवर एक्टिंग की दुकान खोल के बैठा है ना, तो भोजरी के उसे बंद कर। उसे देख के वहीं जो चिढ़ आता है, ठीक ना? जिसे कंगना ने मुंह पे बोल दी कि ओवर एक्टिंग नहीं, नेचुरल, इसी का पैसा मिलता है। तो सेम यहाँ साला नेचुरल रहा, ओवर एक्टिंग नहीं कर। जितना ओवर एक्टिंग करके दिखाना है सब बाहर, घर से बाहर, यहाँ नहीं। कैसा लगा था जब कंगना ने बोला था मुंह बन गया था बोकाई सब। साला दोगला इंसान। कहते है ना कि भेड़िया मिलकर शेर का शिकार, उसी तरह से अब रजत के ऊपर को ज्यादा कर रहा है। सबसे पहला टास्क में जब ईसा चुम आई तो रजत ने वहाँ पे साफ साफ मना कर दिया कि बाल मेरा नहीं काटना है। उसने खुशी खुशी सारा लड्डू खाया, मिर्च का लड्डू खाया, उसने जूस पिलाया, नीम का लड्डू खाया, वैक्स करवाया, हंसी मजाक करते हुए करवा के आराम से आ गया। ये चीज पूरा सभी एक्टिविटी बाहर से बैठे घर वाले सदस्य देख रहे थे कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो किस चीज के लिए मना कर रहा है और किस चीज के लिए नहीं। फिर भी लोग जबरदस्ती उसको प्रोवोक करेगा, इंस्टिगेट करेगा, तो भाई लाजमी सी बात है कि वो कोई भी गुस्सा कर जाएगा। पटी पड़ी है, क्या फाड़ लिया, क्या फाड़ लोगे। ये जो इतना ओवर एक्टिंग करते हो विनाश, इसे क्या मिलता है? ओवर एक्टिंग की दुकान। कभी रियल लाइफ में आओ, नेचुरल होकर बन के रहो। जब रजत ने कुर्सी से उठ के बोला चल तू काट के दिखा, तो उस टाइप के मुंह नहीं था बोलने का। क्यों शांत हो गया? रिक्वेस्ट करिए कि नहीं काटना है, क्यों क्षमता नहीं था तुम्हारे अंदर, काट देते। करणवीर को ट्रिमर बेचारा फटो इंसान दे दिया कि भाई तू समझ पाएंगे, अपने बैक हो गया। जब करणवीर ने ट्रिमर चल गया उससे, तो इंसान डर गया कि भाई मैं तेरा फ्रेंच कट कर दिया हूँ, अच्छा लग रहा है, ले भाई मिला देता हूँ, कर देता हूँ, बैठ बैठ। भाई उस मोमेंट को देखने में जो मजा आया ना, कुछ करना नहीं। भाई रजत का आंखों में गुस्सा जो देख रहा था, पूरे घर वाला देख रहा था कि अब भाई वो क्लैश हो गया, अब वो पक्का सनक गया है, इसके साथ होने वाला है। जैसे बिग बॉस ने रजत को डॉक्टर अनाउंस किया, उसको बुलाया, करण और अविनाश का दोनों को चेहरा दिखने लायक था कि कैसे उन दोनों का हटा पड़ा था। अब पिछवाड़े में दम निकाल और जा। जब करण अंदर गया, जाते के साथ सबसे पहले भाई झुक गया, पैर पकड़ लिया, हाथ जोड़ लिया कि भाई माफ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। जब खुद पे आया तो एक्टिंग दिखने लगा। क्यों अब क्यों नहीं अकर्म दिखाते हो? बोल रहे थे बाहर की ईगो में हमसे बोला, रिक्वेस्ट नहीं किया, वही ईगो तुम रखते। यहाँ पे तो सब ईगो भूल गए। रणवीर मेहरा किस तरह से रिक्वेस्ट करते थे, प्लीज गाइस आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज ऐसा मत करो, बस इतना ही औकात है, प्लीज गाइस, प्लीज गाइस। अल्लाह जैसे रजत का मजाक उड़ाते थे कि सॉरी बोल देता है, जैसे तुम्हारे अंदर ईगो था कि सामने रिक्वेस्ट करे, पर सामने तो रिक्वेस्ट नहीं किया, तुम्हारे ऊपर धमकी देते हुए बोला कि तुम्हारे जितना दम है फाड़ने की फाड़ लो। तो क्यों इतने ही एटीट्यूड से आना चाहिए था ना तुमको रजत के सामने, कि तुमको भी जितना हिम्मत है फाड़ना है फाड़ लो। तो कुत्ता की तरह तुम बन गए, प्लीज गाइस, प्लीज गाइस। चूतिया। जब खुद पे आया ना तो सब ईगो, गुस्सा, अहम, अहंकार सब साइड हो गया, सब खाली। अब सब खत्म होकर इंसानियत को ऊपर आ गया, हाथ पैर जोड़कर भाई भाई अबे चूतिया इंसान। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कृपया आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।
भाई एक सब्सक्राइब कर दें, सब थोड़ी घर जाओ यार।